ये जो लेटेस्ट भर्ती है इसका सेफ स्कोर कितना रह सकता है, क्योंकि आपने बहुत वीडियोस देख ली हैं, अलग अलग वहां पर सेफ स्कोर बताया जा रहा है, जितना कि आप प्रैक्टिस सेट में भी नहीं कर पा रहे, तो उसको लेकर के एक चिंता है। इधर 2026 इस भर्ती के होने के बाद में पेपर हो जाएगा, उसके बाद भैया इसका कट ऑफ, और उससे पहले इसका पेपर जो है वो कब हो जाएगा भैया। इधर आपको तीनों भर्तियों के अंदर में आपको किस तरीके से इनका जो कट ऑफ है वो बढ़ता है घटता है, और फिर अब जो हमारी लेटेस्ट कांस्टेबल की जो 32 वाली भर्ती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तीनों को जब आप तुलना करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ऐसे ही नहीं कि बस आगे और पेन चला दिया और आपको बता दिया, नहीं भाई, थोड़ा समय लिया है, आराम से समझ के तब मैं आपके सामने आया हूं। यहां पर आप देखिएगा इस वाली भर्ती को देखेंगे, 41,000 वाली 520 वाली जो वैकेंसी है, इसके अंदर आप देख रहे हैं जी वैकेंसी तो भाई काफी बड़ी है, क्या वैकेंसी काफी बड़ी है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं पदों की संख्या भी कम नहीं है। 41,520 जो है वो इस भर्ती के अंदर पद थे। यहां पर आप कट ऑफ देख रहे हैं, यहां पर आप देखिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है, 215। और मेरे भाई एक चीज मैं क्लियर पहले ही बता देता हूं आपको, आपकी कैटेगरी कोई सी भी हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, ये सच्चाई है मेरे भाई। रात में 12:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अभी मैं ड्यूटी गश्त करके आया, तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार आपके कमेंट पिछले 3-4 दिन से आ रहे थे। तो पहली बात तो अपने दिमाग से ना ये चीज निकाल दीजिएगा कि कैटेगरी वाइज, भाई देखिएगा, अगर आप एसटी से, एससी से, बिल्कुल आप किसी भी कैटेगरी से हैं, पहली प्राथमिकता रखिएगा कि आपकी जो टारगेट है ना वो उच्च होना चाहिए, तब तो बात बन पाएगा। जब आप 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की रनिंग करेंगे ना भाई, तभी आप 1600 मीटर आपको लगेगा कि हलवा है। आपने पहले ही मेंटलिटी बना रखी है भाई मेरी कैटेगरी ओबीसी है, मेरी कैटेगरी भाई एससी है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, मेरे भाई आप वहीं तक सिमटते रह जाओगे और पता चलेगा कि डीबीपीएसटी में बाहर और आपका फाइनल मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो टारगेट थोड़ा आप ऊंचा लेकर के चलेंगे तो बात बन पाएगी। यहां पर आप देखिए 204 से 215 लगभग, क्या जनरल कैटेगरी से ओबीसी कैटेगरी में कितना डिफरेंस आ रहा है भाई, 10। ज्यादातर जो कट ऑफ आपको बताते हैं वो लगभग अंतर कर देते हैं 5-4 का, ऐसी बात नहीं है। अब आप देखिएगा दूसरी भर्ती का भी बताता हूं, देखिएगा एससी और एसटी वाली जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में जरा देखिएगा डिफरेंस कितने का आ रहा है। देखिएगा यहां पर देखिए एससी और एसटी वाली में कितना आ रहा है बताओ, 35 दूनी 70, लगभग 35 नंबर का, क्या लगभग 35 नंबर का भाई आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, देखिएगा फीमेल और पुरुष में डिफरेंस ये होता है कि फीमेल के पद भी ज्यादा होते हैं, तो वहां पर लड़के एग्जाम देने वाले भी ज्यादा होते हैं। जब पद ज्यादा हैं, लड़के ज्यादा हैं, कंपटीशन ज्यादा है, तो कट ऑफ भी ज्यादा जाएगा। महिलाओं में पद भी कम होते हैं और दूसरी बात उनमें कंपटीशन भी कम होता है, इसीलिए उनका जो कट ऑफ होता है वो मेल के कंपैरिजन में कम जाता है। 49,000 वाली वैकेंसी आप देख रहे हैं, इधर आपका मेल का है, इधर आपका फीमेल का है। मेल का देखना 193 कट ऑफ है, ठीक है। इधर फीमेल का आप देख रहे हैं 180 है, क्या मेल और फीमेल में कितना अंतर यहां पर आ गया, लगभग 13 नंबर का आ गया, कितना लगभग 13 नंबर का आ गया, ठीक है। अच्छा जी, इधर मैं मेल फीमेल का यहां पर तुलना आपको बताऊं तो यहां पर कितने का आ रहा है बताइएगा, जो 60 या 244 वाली भर्ती है यहां पर कितना अंतर है, मेल फीमेल में आप देखिएगा 214 और 203, ठीक है, लगभग वही 10-11 नंबर का अंतर आ गया। तो देख रहे हैं मतलब मेल और फीमेल में लगभग 10 का अंतर ही आपको देखने को मिलता है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आप देखिएगा जो ये 49 वाला जो वैकेंसी है, इसमें ओबीसी देख रहे हैं 185, कितना 185, एससी 159, एसटी 131। अब इधर आपका फीमेल का दे रखा है, यहां पर थोड़ा अंतर देखिएगा, जनरल का ओबीसी से कितना अंतर आ गया, 185 193, क्या लगभग 10 नंबर, क्या लगभग 10 नंबर। एससी और एसटी का तुलना देखिएगा 131 और या 160, लगभग 30 नंबर का, कितना लगभग 30 नंबर का। इस वाली वैकेंसी 41,000 में भी एससी और एसटी में 30 का अंतर था, और यहां 49 वाली जो वैकेंसी इसमें भी लगभग एससी और एसटी में 30 नंबर का अंतर था। समझ रहे हो मेरी बात, समझिएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, क्या जो मैं आपको तुलना बता रहा हूं इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। अब आप इधर देखिएगा जनरल 214, ईडब्ल्यूएस 187 और ओबीसी 198, क्या देखिए ओबीसी इससे भी ऊपर चला गया, क्या देख सकते हैं 198 है। अब यहां पर आप अंतर देखना 214 और 198, लगभग क्या लगभग 15 नंबर का डिफरेंस आ गया।
अब सोचिएगा, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जनरल कैटेगरी से ओबीसी तक आने में लगभग 10 से 15 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, कट ऑफ के अंदर भी देखने को मिलेगा, इतना वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। इधर ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का आप देख लीजिए 198 और 187, लगभग 10 नंबर का यहां पर भी अंतर आ गया। एससी और एसटी में आप देखिएगा 178 गया था, 60 है 244 वाला बता रहा हूं, इधर 146, क्या 148 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो 58 68 यहां पर भी लगभग 30 नंबर का अंतर आ गया, क्या लगभग 30 नंबर का अंतर आ गया। ओवरऑल मेरी बात समझिएगा, मेरी बात आप समझिएगा कि जनरल कैटेगरी ओबीसी में लगभग 10 से 15 का डिफरेंस आ रहा है, एससी एसटी में दोनों कैटेगरी में लगभग 30 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस काफी ज्यादा है। अब पहली जो प्राथमिकता आपने देखा होगा, जो आपने एग्जाम दिया, उस एग्जाम के अंदर कट ऑफ में आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग था, अब नहीं है। इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हमने भी पेपर दिया था भाई, तो उसमें भी लगभग हमारे 10 से 12 नंबर तो नेगेटिव मार्किंग में ही कट गए थे। अब आगे चलिएगा, आगे मैं आपको देखो कितनी बढ़िया तरह से मैंने आपको सजाया है, मैं भी आपको बताऊंगा। अच्छा जी, उससे पहले आपको बता दूं, यहां पर यूपी पुलिस कांस्टेबल ये जो वैकेंसी 32,000 की है, इसके लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा अच्छी किताबें मार्केट में लॉन्च कर दी, उनके बारे में आपको बताता हूं। अभी वहां पर आपको लेकर के चलता हूं। तो यूपी पुलिस के लिए जो बेस्ट बुक है वो यहां पर आप देखिएगा, इन्होंने अपनी स्टडी गाइड लॉन्च की है। कौन सी? इन्होंने अपनी 2026 की लेटेस्ट है भाई स्टडी गाइड जो है वो इन्होंने मार्केट में लॉन्च की है, और बड़ी प्यारी बुक है। इस स्टडी गाइड के अंदर आपको 6 सॉल्व पेपर मिल जाते हैं, 3000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जो पैटर्न, जो सिलेबस आपके एग्जाम में आएगा हूबहू वैसे ही यहां पर इस बुक को तैयार किया है। चारों सब्जेक्ट हैं इस स्टडी गाइड के अंदर, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, इधर आपका हिंदी। तो ओवरऑल पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहां पर कवर हो जाएगा। जब आप ये कर लेंगे, ये वाली बुक कर लेंगे, तो इसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए जरूरत पड़ेगा। तो इनका एक स्टडी बुक है और एक इनका प्रैक्टिस सेट है। यहां पर आप इस प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे तो इस प्रैक्टिस सेट के अंदर इन्होंने सॉल्व पेपर, 6 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं और 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए और 2500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपकी हेल्प करेंगे आपका स्कोर बूस्ट करने के लिए। तो यहां पर 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाते हैं इस वाली पुस्तक के अंदर। तो ओवरऑल ये आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो इन दोनों बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप ऑफलाइन नजदीकी बुक स्टोर होगा कहीं पर भी चले जाइएगा, वहां से आप ले लीजिएगा, या फिर ऑनलाइन जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहां से भी आप घर बैठे इनको मंगा सकते हैं। दोनों बुक बहुत प्यारी है, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट 6 सॉल्व पेपर वाली है, और ये जो सेकंड बुक, इससे जो पहले मैंने स्टडी गाइड जो आपको दिखाई है, इसके अंदर 6 सॉल्व पेपर, 3000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अच्छी पुस्तक है, इनको अपने पास में रखिएगा आप, ठीक है, जरूर इनको आप लगाइएगा। देखिए मैं 2 शब्द जोड़ देता हूं। जब मैं भी एग्जाम की तैयारी करता था 2021-20 में, तो भाई मार्केट में ना मैंने कोई पब्लिकेशन छोड़ा नहीं था, उस टाइम पर नहीं थे ये सब, हमने कोई प्रैक्टिस छोड़ा नहीं था। भले ही वो लगा ना पाए वो एक अलग चीज है, लेकिन जितने भी आए थे ना भाई सब दे दे, क्या सब दे दे भाई, सब धकाधक उसको लगाते रहते थे। कई ऐसे थे जिनको हम खोल भी नहीं पाए थे, लेकिन मन में संतुष्टि था कि यार सारे जितना भी था वो सब लगा दिया है। तो मन के अंदर संतुष्टि लाना बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास में होना जरूरी है। लेकिन क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग हटा दी है तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर में आपका 15 से 20 नंबर बढ़ेगा। तो भाई कम से कम क्या, जनरल कैटेगरी 240 अपने पास में सेफ रख लेना, ठीक है। आपने कट ऑफ भी देखा, वहां पर भी आप देखेगा लगभग 230 के आसपास यहां ओबीसी कैटेगरी रख लीजिएगा। ओबीसी में बहुत ब्रिलियंट विद्यार्थी आपको देखने को मिलते हैं। इधर ईडब्ल्यूएस में क्या, ईडब्ल्यूएस में आराम से 225 के आसपास आप रख लिए। इधर एससी की अगर मैं बात कर लेता हूं तो लगभग 210, क्या लगभग 210, और यहां पर एसटी की बात कर लीजिएगा तो यहां पर एसटी के लिए कम से कम 190, क्या 190, इतना तो आपका बनना चाहिए, तब तो आप समझ लो टेंशन फ्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एकदम टेंशन फ्री हो जाएंगे मेरे भाई। फीमेल की बात कर लेता हूं तो जो मेरी बहनें हैं उनके लिए जो सेफ स्कोर रहेगा, जो आप तैयारी कर रही हैं, वो कम से कम इतना होना चाहिए। देखिएगा फीमेल के लिए याद रखिए कम से कम 225 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए बनने चाहिए, ठीक है, तब तो बात बनेगी, नहीं तो दीदी दिक्कत हो जाएगा। सपना आज देखेंगे कल भी आप देखेंगे और ओवरेज हो जाएंगी, शादी हो जाएगा, उसके बाद जरूरी नहीं कि आपका पति आपको पढ़ाए। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं दिन रात एक कर दीजिएगा।
अब ओबीसी की मैं बात कर लेता हूं, तो ओबीसी के लिए यहां पर लगभग 215 के आसपास आपका रहना चाहिए। इधर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए लगभग 215 के आसपास ही ईडब्ल्यूएस भी रख लीजिएगा। इधर एससी कैटेगरी के लिए बात कर लेते हैं, तो एसटी कैटेगरी लगभग 200 नंबर और एसटी कैटेगरी में लगभग 180 नंबर, ये आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो अब आप देख रहे हैं नंबर बढ़ रहे हैं, क्या नंबर विद्यार्थियों को बढ़ रहे हैं। पहले ऑनलाइन नहीं होता था, अब ऑनलाइन सब पढ़ रहे हैं। बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मार्केट में अवेलेबल, अच्छी किताबें अवेलेबल है। कोई भी टॉपिक बस सर्च करो और तुरंत उसका सॉल्यूशन बताओ, कहां से कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये तो सच बात है, यूट्यूब ने कंपटीशन को बढ़ा दिया। और ये भी सच्चाई है कि अगर यूट्यूब ना होता तो हमारी नौकरी भी नहीं लगती, ये भी सच्चाई है, इस बात को हम मानते हैं। स्टैटिक जीके के लिए पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं। होमगार्ड के लिए, यूपी पुलिस के लिए, वहां से आप जरूर जुड़े रहेगा। चलेगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।